दोस्तों CPET का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। आपने रिज़ल्ट अपना देख लिया होगा, ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। नहीं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABVMU CET 25 करके .co.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, पहला ऑप्शन दिखेगा रिज़ल्ट जारी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, CPET वाले सेक्शन में आना है। साथ में काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट है 2 जुलाई से। उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला मैं आपको वो भी इन्फॉर्म करने वाला हूँ। नीचे आइए, यहाँ पर दिखेगा कॉमन पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज का भी दिख जाएगा, और नीचे होगा मास्टर कोर्सेज। ये देखो, ये रहा पैरा मेडिकल मास्टर कोर्सेज के लिए दोनों लोगों का जारी हुआ। पहले मैं पैरा मेडिकल वालों के लिए बात कर लेता हूँ। रिज़ल्ट आपका नहीं शो हो रहा तो इस वाले सेक्शन में सबसे पहले चले आएँ और यहाँ लॉगिन वाले पर चले जाएं। लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपसे यूज़र आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जा रहा है, उसके बाद में पासवर्ड मांगा जा रहा है। फिर लॉगिन कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। रिज़ल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। फॉरगेट, अगर जैसे पासवर्ड गलत है आपका तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। आपके फ़ोन में नया सा OTP आएगा, पासवर्ड आएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आपका वो वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड फिर से इंटर करिए, पासवर्ड को चेंज कर दीजिएगा, आप रिज़ल्ट अपना देख पाएंगे। लेकिन मैं बात करने आया था काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो देखो काउंसलिंग पर क्या इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़, 2 जुलाई से कहने का मतलब आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 9 जुलाई तक चलेगा। इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये ऑनलाइन सबमिट करेंगे। काउंसलिंग में सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या कौन सा कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। 2 से चलने वाला है, मतलब आज से, और 9 जुलाई तक। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जिसमें शो रहेगा आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। लेकिन अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर पाओगे और कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाओगे 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। सर फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये डिटेल्स है, वो भी जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये वो बताते काउंसलिंग आप लोग कैसे करेंगे। पहले ये कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं, इसको ध्यान दें। सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में 500 रुपये ऑनलाइन सबमिट होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा आपका। फिर उसके बाद काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में 5000 रुपये आप लोगों से लिया जाएगा। ये आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आपको फाइनल राउंड काउंसलिंग तक सीट नहीं मिलती है। तो सीट मिलने की दशा में ये फ़ीस आपकी वापस नहीं की जाएगी। नीचे बढ़ता हूँ, फिर देखिए काउंसलिंग के सभी दौर पूरे होने के बाद वही चीज़ मैंने आपको बताया, अगर सीट नहीं मिलेगी तो ये वापस हो जाएगा। फिर आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इसकी पुष्टि के लिए आपको 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करना होगा। मतलब एक होगा अलॉटमेंट रिजल्ट में शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिल गया, मनपसंद कॉलेज नहीं है आपका, तो इसको डाउनलोड ही मत करना। अगर डाउनलोड कर लेते हो कोई बात नहीं, तब डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना आपको है। और अगर इसको डाउनलोड नहीं करते, कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर नहीं कंप्लीट करते, तो 5000 रुपये आपके चले जाएंगे, ये आपको वापस नहीं होंगे। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, और मैं ये आपको गाइड करूँगा बाद में। अभी चॉइस फिलिंग जो है वो अच्छे से करना होगा आपको। नीचे बढ़िए, अब ये सब आगे का प्रोसीजर है रिजाइन वगैरह देने का, तो मैं आपको ये आगे बताऊँगा, अभी मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे वो देखें। तो सीट मैट्रिक्स वाले ऑप्शन में चले आओ। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लो। आपको पता हो गया कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे लगेगा वो पता हो गया। लेकिन काउंसलिंग करोगे कैसे। पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं रैंडम से कोई कॉलेज उठा लो, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हो गई, मान लिया आपके मार्क्स अच्छे थे, कोई आपने प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, आपको सीट अलॉट हो गई, फिर आपको 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, ठीक है।
अब इसमें आपने कर दिया था प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट, लेकिन मार्क्स आपके अच्छे थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। फिर ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए 40,000 रुपये लगेंगे और ये ऑनलाइन सबमिट होगा। फिर जा कर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब रही बात, आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट अब लेंगे ही नहीं, तो वहाँ पर इश्यू हो जाएगा। आपके 5,000 रुपये जो है ये चले जाएंगे, ये आपको नहीं मिलने वाले। अगर सीट अलॉट हो गई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना मस्ट है, ज़रूरी है। सीट कैसे आप लोग प्रेफरेंस कैसे देंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? आपने अलग अलग कोर्सेज के लिए किया होगा। बायोलॉजी वालों ने हर कोर्स के लिए अप्लाई किया, बाकी मैथ के लिए, कॉमर्स के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो दिया हुआ था, सभी ने अलग अलग कोर्सेज के लिए किया है। तो उसके लिए ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी सीटें हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। पहले आप वो देख लें कितने कॉलेज है गवर्नमेंट के, ऐसे बढ़ते चले आओ। अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक आपका गवर्नमेंट कॉलेज चला हुआ है। अब करेंगे क्या, प्रेफरेंस कैसे देंगे? आप अपने कोर्स के हिसाब से देखिएगा, मैं प्रेफरेंस देना सिखा रहा हूँ। सभी कोर्सेज के लिए ऐसी तरीके करना, आपको सीटें मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जैसे है किसके लिए, बीएससी इन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्निक्स, BRIT, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था इटावा का, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब देखो यहाँ पर देखो 24 सीट ये बता रहे, 6 सीट EWS में, 17 सीट OBC के लिए, 12 सीट SC के लिए, 1 सीट ST के लिए, टोटल 60 सीट है यहाँ पर। प्रेफरेंस कैसे देंगे? 60 सीट है दोस्तों। मान लिया आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो पहले इस 24 वाले पर क्लिक कर लेना। आँख का ऑप्शन बना हुआ है तो देखिए यहाँ पर 23 सीटें अनरिजर्व ओपन की हैं, 1 सीट अनरिजर्व PH की है। कहने का मतलब आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आप जनरल की सीट ले सकते हो, तो यहाँ पर प्रेफरेंस दो। जो सब कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास PH का सब कैटेगरी है, वो लोग भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन EX सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर NCC, आप ये मान के चले आपको यहाँ पर सब कैटेगरी की सीट नहीं अलॉट होगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पा सकते हैं तो ही यहाँ पर प्रेफरेंस दे, अदरवाइज मत दे। नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, आगे बताता हूँ दूसरे कॉलेज के लिए, फिर पता होगा। चलिए दूसरे कॉलेज के लिए नहीं, मैं OBC वाले में ओपन कर लेता हूँ। इनके पास में 17 सीट है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब देखिए जो OBC के स्टूडेंट्स हैं ये तो यहाँ पर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 14 सीटें हैं इनके लिए। लेकिन अगर आप OBC के PH स्टूडेंट्स हैं, OBC के EX सर्विसमैन में आते हैं, OBC के फ्रीडम फाइटर में आते हैं, तब भी आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि सब कैटेगरी के लिए आपके पास में 1-1 सीटें हैं। अगर आपकी कैटेगरी में आपको नहीं मिलता है तो सब कैटेगरी में सीट मिलने के पूरे से चांसेज है, आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, आप देखिए प्राइवेट के लिए करिए, गवर्नमेंट के लिए करिए, एक बार इधर में ज़रूर क्लिक कर लेना फीस स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पर। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फ़ीस डिटेल ओपन हो गई है। जितना फ़ीस इसमें लिखा गया है उतना फ़ीस आपका लगने वाला है। आप हॉस्टल के बारे में देख लेंगे तो हॉस्टल है इधर पे। इसी तरीके आप हॉस्टल और जो भी डिटेल्स है फ़ीस की, उसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेंगे, तभी जा कर के उस कॉलेज को प्रेफरेंस में देंगे। नहीं तो होगा क्या, सीट अलॉट हो जाएगी और आप बाद में नहीं लेना चाहेंगे वो कॉलेज, तो 5,000 रुपये जाएगा। और अगर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो तो 40,000 रुपये ये ऑनलाइन आपका लग जाएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी और कोई डिटेल्स आती है शेयर करूँगा भी। आप अपनी आईडी को ओपन करके देखते रहे, काउंसलिंग प्रोसीजर जैसे स्टार्ट होगा आपकी वेबसाइट पर आपके आईडी पर देखने को मिल जाएगा। लॉगिन करके चेकआउट करते रहें, हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।